नमस्कार दोस्तों, रट्टा मार एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हमने राजपूत युग स्टार्ट किया था, जिसके तहत हमने गुर्जर प्रतिहार वंश को पूरा पढ़ा था। उसके बाद में चौहान वंश को भी पूरा पढ़ चुके हैं। चौहान वंश वो चाहे अजमेर के चौहान हो, रणथंबोर के हों, या फिर जालोर के हों, या फिर हाड़ौती का चौहान वंश हो, हमने उनको सबको कवर अप कर लिया है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है या फिर जिस वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने की वजह ये भी है कि अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिस्ट्री में से, तो लगभग मान के चलिए 70 से 75 क्वेश्चन केवल इसी वंश में से ही पूछे जाते हैं। ये वंश है गुहिल वंश। ठीक है, गुहिल वंश क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि पहली बात ये कि बहुत लंबे टाइम तक चला था ये वंश। ठीक है, लंबे टाइम पर चलने का मतलब मेरा आज भी ये वंश चल रहा है। आज भी यहाँ पे उत्तराधिकारी राजा के रूप में चुने जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि जितने भी राजवंश अलग अलग थे उनके साथ कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन बैठते रहता है। चाहे वो आमेर के कछवाहा वंश हो, या फिर बीकानेर के राठौड़ वंश हो, या फिर मारवाड़ के राठौड़ वंश हो। ठीक है, सभी के साथ इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठता रहेगा। तो अगर आपने मान के चलिए इस वंश को अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो आप आने वाले जितने भी वंश हैं उनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ही पता होगी। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं गुहिल वंश के बारे में। देखिए, गुहिल वंश जहाँ पे राज किया करता था उस जगह को बोला जाता था मेवाड़। मेवाड़ में कौन कौन से, अब मेवाड़, अब आज के टाइम, पहले तो मेवाड़ हुआ करता था, आजकल उसको किस में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अब मोटा मोटी अगर अपन मान के चले ना, तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये लगभग अपन जहाँ जहाँ पे इन 4 जिलों की बात करेंगे उसके अंदर मान के चलिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, मेवाड़ वंश के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेवाड़ बेसिकली क्या था, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का जो कंबाइन एरिया था उसको क्या बोलते थे, मेवाड़ बोला जाता। और मेवाड़ के अंदर शासन किसका था, गुहिल वंश का शासन था। देखिए, गुहिल वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अपने को इसके बारे में हर छोटी से छोटी बात भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं इसको, मेवाड़ से। मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ के अंदर अपन देखते हैं, लगभग पहले देखते हैं कुछ बातें, जैसे कि इनके वंश के बारे में, कि वंश कौन सा वंश था, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, वो देखेंगे। दूसरे नंबर पर देखेंगे अपन इनका आगम, कि ये लोग कहाँ से आए थे, कौन कौन से इतिहासकार क्या बोलते हैं कि ये कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, क्या किया था। उसके बाद अपन बात करेंगे इनकी राजधानी के बारे में। क्या, राजधानी के बारे में, कि इनकी राजधानी या फिर इनके राज्य को क्या क्या नाम से, और इसके नाम क्या क्या थे। जैसे मेवाड़ के मेदपाड़, प्रागवाड़, सीवी जनपद मेवाड़ बोला जाता था ना, वैसे ही इनकी राजधानी के भी अलग अलग नाम थे। तो वो क्या क्या नाम थे वो देखेंगे अपन। ठीक है, और चौथा अपन इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इनके चिन्ह के बारे में, चिन्ह के बारे में, कि इनके चिन्ह के अंदर को कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें। जैसे आपने देखा था ना, जय आशापुरा माँ देखा था अपने चौहान वंश के चिन्ह के अंदर। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं वंश के बारे में। देखिए, वंश के अंदर आपको सबसे पहले क्या याद रखनी है, ये कौन से वंश थे, सूर्यवंशी थे। कौन सा वंश है इनका, सूर्यवंशी है। यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा आपको। ठीक है, इनका वंश कौन सा है, सूर्यवंशी है। दूसरी बात अपन क्या देखते हैं इसके अंदर, इनको बोलते थे हिंदुआ सूरज। बोलते क्या थे, आज भी बोलते हैं हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज क्यों बोला जाता है, इसके बारे में मैं पहले भी आपको एक स्टोरी सुना चुका हूँ 739 की, जो कि ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर लिखी हुई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर अपन ने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो हिंदुआ सूरज क्यों कहते हैं आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, बाद में तो खैर मैं बता ही दूंगा। दूसरा क्या बोलते थे इनको, हिंदुआ सूरज बोलते थे। ठीक है, और इसके बारे में क्या बात थी, ये सबसे पुराना, क्या, सबसे पुराना व लंबा चलने वाला राजवंश है। बाकी राजवंश थे ना, वो कहीं ना कहीं जाके खत्म होते गए थे, मतलब राजा महाराजा खत्म होते रहते कि उन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार कर लिया, कुछ कर लिया, खत्म होते गए थे राजवंश। लेकिन ये सबसे लंबा व सबसे पुराना चलने वाला राजवंश है। चौथी बात इसके अंदर देखते हैं, तो वो कौन सी आती है, कि इन्होंने मुस्लिमों के साथ कभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे, कभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। ठीक है, जितने भी राजा हुए थे, जितने वंश हुए थे, सबने वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ स्थापित किए थे। लेकिन मुगलों के साथ या मुस्लिमों के साथ एकमात्र ऐसा वंश था मेवाड़, या फिर अपन कह सकते हैं गुहिल वंश, जिसने क्या की थी, कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। तो वंश के बारे में अपने को सिर्फ पढ़ना है, इतना ही। अब देखते हैं इनका आगम, कि कहाँ से आए थे।
ठीक है। तो एक अबुल फजल नाम का इतिहासकार था, अबुल फजल नाम का एक विद्वान था, उसकी पुस्तक का नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी, ये अकबर का दरबारी था बेसिकली। ये अपनी पुस्तक के अंदर क्या लिखता है कि जो ये गुहिल वंश है वो ईरान में एक वंश चलता था, ईरान का एक वंश है जिसको बोलते हैं नौसे खां। नौसे खां, इसके वंशज हैं ये लोग। कौन? गुहिल वंश है वो किसका वंशज है? नौसे खां का वंशज है। ये बात कौन बोल रहा है? अबुल फजल। उसके बाद दूसरा देखते हैं अपन, श्यामलदास। श्यामलदास व टोड। टोड के बारे में अपन पहले भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं। टोड, ये दोनों क्या बोलते हैं कि जो गुहिल वंश है या गुहिल पे जो शासन करने वाले लोग थे वो कहाँ से आए थे? गुजरात से आए थे, गुजरात से आए थे। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इनकी राजधानी के बारे में। देखिए राजधानी इनकी कौन सी थी? चित्तौड़ थी राजधानी। राजधानी क्या थी? चित्तौड़। लेकिन इसके और भी नाम थे। उसके नाम क्या क्या थे? सबसे पहले देखते हैं मध्यमिका, 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 नगरी या फिर चित्तौड़। ये इतने नाम थे इसके। क्या क्या नाम थे? मध्यमिका, मध्यमिका, नगरी व चित्तौड़। 4 नाम किसके थे? इसकी राजधानी के। और इनके जो राज्य था उसके भी नाम थे। उसके क्या क्या नाम थे? हुआ यूं था कि ये जो एरिया था वहाँ पे किसी टाइम पे मेद नामक जाति आके रहने लगी थी। ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहने लग गया था? मेदवाट, मेदपाट। मेद नाम की जाति आके रहने लगी थी, इस वजह से इसको क्या कहते थे? मेदपाट। दूसरा इसका क्या नाम था? सीवी जनपद। एक सीवी नाम की जाति भी आके यहाँ पे शासन करके गई थी, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सीवी जनपद, जनपद। ठीक है। एक शिलालेख मिला था गुजरात के अंदर, तो वहाँ जो शिलालेख बनवाया था ना वो किसी एक रानी ने बनवाया था। तो वो रानी अपने शिलालेख में क्या लिखती है कि मैं प्रागवाट की राजकुमारी हूँ। ठीक है। तो जब इतिहासकारों ने ढूंढा उसके बारे में कि रानी कहाँ की थी, तो पता लगा कि ये कहाँ की थी? मेवाड़ की थी। तो संभवतः उस टाइम पे मेवाड़ का नाम क्या था? प्रागवाट भी रहा होगा। तो इस वजह से देखते हैं इसका नाम और क्या था? प्रागवाट। और एक इसका नाम अपन मेवाड़ पढ़ते हैं। ठीक है। तो अपने क्या देखा? राजधानी के अंदर इनकी राजधानी क्या क्या बोलते थे? मध्यमिका, मध्यमिका, नगरी व चित्तौड़। राज्य को क्या क्या बोलते थे? मेदपाट, सीवी जनपद, प्रागवाट व मेवाड़। अब बात करते हैं चिन्ह की। चिन्ह में देखिए 2 लोगों की, सबसे पहले देखते हैं अपन इसके चिन्ह पे कुछ चीजें लिखी हुई। वो क्या लिखी हुई है? जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, ताही राखे करतार। ठीक है। ये इनके चिन्ह पे लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। इसके साथ साथ इसमें चिन्ह के अंदर 2 लोगों की मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है। 2 लोग हैं जिनकी मूर्तियां बनी हुई है, मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है। अब वो लोग कौन कौन है? पहला है पुंजा भील। अपन पुंजा भील के बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि पुंजा भील कौन था, कौन था, उसके बारे में सारी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो ये पुंजा भील था ये क्या करते थे? राज तिलक किया करते थे मेवाड़ के राणाओं का। ठीक है। और दूसरी है हाकिम खां सूरी की, हाकिम खां सूरी। ये जो हाकिम खां सूरी है इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे ये कौन था। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे ये मुस्लिम सेनापति था। कौन? हाकिम खां सूरी। अपन ने अभी क्या देखा है? सबसे पहले चीज़ों के बारे में देखते हैं। मेवाड़ के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। मेवाड़ के अंदर सबसे पहले अपन जानकारी ली वंश की। वंश के अंदर अपन चीज़ें कितनी पढ़ी? 4, 1, 2, 3, 4। पहली क्या? ये सूर्यवंशी थे। दूसरा इनको हिंदुआसुर्स कहते थे। तीसरा ये सबसे पुराना व लंबा चलने वाला वंश है। ठीक है। चौथा अपन ने क्या देखा है? मुस्लिमों के साथ इन्होंने कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। उसके बाद देखते हैं इनका आगम कैसे होता। तो देखिए अबुल फजल जिसकी पुस्तक का क्या नाम है? आईने अकबरी। वो क्या लिखता है? वो लिखता है कि ये ईरान के अंदर एक वंश था नौशे खां, इनके वंशज है। कौन? गुहिल वंश है जो। और श्यामलदास व टोड क्या बोलते हैं कि ये लोग गुजरात से आए थे। आगम की होगी बात। उसके बाद देखते हैं अपन राजधानी के बारे में। देखिए इनकी राजधानी के क्या क्या नाम थे? मध्यमिका, मध्यमिका, नगरी व चित्तौड़। क्या नाम थे? मध्यमिका, मध्यमिका, नगरी व चित्तौड़। और राज्य का क्या नाम थे इनके? मेदपाट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मेद नाम की जाति रहा करती थी, इस वजह से क्या कहते थे इनको? मेदपाट। उसके बाद है सीवी जनपद। सीवी जनपद क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीवी नाम की भी जाति रहा करती थी। प्रागवाट। प्रागवाट क्यों? क्योंकि ये गुजरात में शिलालेख मिला था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं प्रागवाट की राजकुमारी हूँ। तो जब उस रानी का निकाला गया कि ये कहाँ से इनका विवाह हुआ था इतिहासकार, तब पता लगा कि ये मेवाड़ की राजकुमारी थी। इस वजह से
ये कहा जाने लगा कि इसका उस टाइम पे नाम प्रागबाट भी रहा होगा, और मेवाड़ जो कि आज हम जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे चिन्ह के बारे में। चिन्ह के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, जो लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। मतलब जो धर्म को दृढ़ रखता है ना, उसी को ही मतलब करतार भगवान संभालता है, उसी को ही रक्षा करता है उसकी। उसके बाद 2 मूर्तियाँ बनी या 2 चित्र बने हुए हैं इनके चुनाव क्या झंडे के अंदर। वो कौन कौन से, एक तो है पुंजा बिल की। पुंजा बिल कौन था, ये आगे जब अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के अंदर, तो उस टाइम पे आपको पता लगेगा पुंजा बिल कौन था। ठीक है, वैसे मैं बता दूं, ये पुंजा बिल था, ये मेवाड़ के राणाओं का क्या किया करते थे, तिलक किया करते थे, राज तिलक किया करते थे। और हाकिम खां सूरी जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उस टाइम पे मुस्लिम सेनापति जो था वो कौन था, हाकिम खां सूरी। ठीक है, तो अपन जो इंट्रोडक्शन था वो अपन देख चुके हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके बारे में नेक्स्ट।